मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या-क्या हैं। इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पान ऑफ द बीम होता क्या है। स्पान ऑफ बीम टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्लियर स्पान एंड दूसरा इफेक्टिव स्पान। सपोज ये आपकी बीम है और इस पे ये एंड सपोर्ट है। तो जो क्लियर स्पान होता है वो ये डिस्टेंस होती है, सपोर्ट के इस फेस से लेकर सपोर्ट के इस फेस से, ये जो डिस्टेंस है ये होती है आपकी क्लियर स्पान। इफेक्टिव स्पान, सपोज ये बीम है, इस पे ये सपोर्ट है, तो इफेक्टिव स्पान होती है इस बीम इस सपोर्ट के सेंटर से। ये जो डिस्टेंस है ये होता है आपका इफेक्टिव स्पान। सपोज इसकी थिकनेस t है, इसकी थिकनेस t है एंड ये बीम का जो अंदर का डायमेंशन है l है, तो आपका जो इफेक्टिव स्पान होगा वो कितना होगा, l प्लस t/2 प्लस t/2, ये होंगे आपके इफेक्टिव स्पान। एंड आपका क्लियर स्पान क्या होगा, जो इस फेस से इस फेस के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये है आपका क्लियर स्पान। सो क्लियर स्पान क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट इज कॉल्ड द क्लियर स्पान। ये सपोर्ट और ये सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्लियर स्पान होगा। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एंड बियरिंग्स इज कॉल्ड, दिस इज, ये सपोर्ट भी बोलते हैं और एंड बियरिंग बोलते हैं, तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो होगा क्लियर स्पान। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। जब भी हम बीम किसी चीज पे रेस्ट करते हैं, बीम जिस चीज पे रेस्ट करती है उसे हम बोलते हैं सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स बहुत से टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हम 5 देख रहे हैं। अ सिंपल और फ्री सपोर्ट, जिसे हम रोलर सपोर्ट भी बोलते हैं और रॉकेट सपोर्ट भी बोलते हैं। सेकंड है हिंज्ड और पिन्ड सपोर्ट। थर्ड अ बिल्ट इन और फिक्स सपोर्ट। फोर्थ स्लाइडर सपोर्ट एंड द फिफ्थ लिंक सपोर्ट। ये सब क्या होते हैं हम इसे डिस्कस करते हैं। नाउ रोलर सपोर्ट या फ्री सपोर्ट क्या होता है हम ये देखते हैं। सपोज ये ग्लास बॉल है, ग्लास बॉल मतलब हिंदी में बोलते हैं हम कंचा, राइट। कंचा के ऊपर आप एक स्केल को रख दीजिए इस तरीके से। इसे रखने के बाद आप देखेंगे कि जो आपकी स्केल है वो इस साइड मूव करेगी, कर सकती है, और इस साइड भी मूव कर सकती है। और आप ये भी देखेंगे कि जो आपकी स्केल है इस साइड ऐसे झुक सकती है और इस साइड भी ये ऐसे झुक सकती है, राइट। लेकिन आप देखेंगे अगर आप ऊपर से प्रेशर मारेंगे, फोर्स लगाएंगे सॉरी, तो देखेंगे कि आपकी स्केल नीचे की डायरेक्शन पे नहीं आएगी, राइट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रोलर सपोर्ट के कारण, राइट, इस साइड ऐसे मूवमेंट हो रहा है एवं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे भी आपकी स्केल मूव कर पा रही है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी स्केल मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो क्रिस्टल बॉल्स है या रोलर सपोर्ट है वो उसको नीचे मूव करने नहीं देगा। इसलिए रोलर सपोर्ट के कारण एक रेसिस्टेंस फोर्स, अवरोधक बल जनरेट होता है जो ऊपर की तरफ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये अवरोधक बल है, ये यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो अवरोधक बल कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन पे रखता है। तो अगर आपकी स्केल नीचे की तरफ मूव करना चाहेगी तो अवरोधक बल किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन। क्लियर है। तो जिस डायरेक्शन पे डिफ्लेक्शन रिस्ट्रेन्ड होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, रिस्ट्रेन्ड होगा, उस डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जो रोलर सपोर्ट है सिर्फ एक रिएक्शन देगा, वो भी वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डायरेक्शन पे एक रिएक्शन फोर्स वो देगा। वन अननोन रहते हैं उसमें, क्लियर। एक ही फोर्स है जो अननोन रहता है, वो कौन सा फोर्स है? वर्टिकल फोर्स। द रिएक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर। यहां पे आप देखेंगे तो बहुत सारे सिंबल्स है रोलर सपोर्ट कैसे दिखते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये आपका कॉलम है और ये बीम है, दोनों के बीच में एक कनेक्शन हुआ है जो है रोलर के थ्रू। तो इसमें कौन सा फोर्स जनरेट होगा? एक वर्टिकल फोर्स जनरेट होगा जिसका डायरेक्शन होगा यहां से अपवर्ड और यहां से डाउनवर्ड। यहाँ पे टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट यहाँ पे बन रहा है और दूसरा कांटेक्ट यहाँ पे बन रहा है, इसलिए यहाँ पे दो फोर्स लगेंगे, एक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, इस कॉलम एंड बीम कनेक्शन का, तो ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे आपका एक फोर्स आएगा और सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम इसका इस तरीके से बनेगा एंड यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स सपोज एफ है तो ये भी एफ हो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे नीचे भी एक सरफेस है, ऊपर भी एक सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल हम इसका अगर बात करें इस चीज का, तो यहाँ पे कैसे बनेगा? सपोज ये आपकी बीम है एंड इस पे एक रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पे आपका एक फोर्स आएगा सिंगल, क्लियर। नेक्स्ट सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सपोर्ट है हिंज सपोर्ट। हिंज, ये आपने वर्ड सुना होगा, ये जनरली डोर्स पे लगता है, आपने देखा होगा डोर्स पे, विंडोज पे हिंज सपोर्ट लगता है। इसमें क्या होता है, सपोज ये आपकी बीम है और ये एक सपोर्ट है, उस पर लगा हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का सिंबल इस तरीके से होता है। तो आप डोर को अगर देखेंगे तो डोर क्या होता है? टर्न लेता है, ठीक है, रोटेट हो जाता है, राइट। डोर रोटेट हो जाता है, लेकिन डोर को आप वर्टिकल डायरेक्शन पे मूव नहीं करा सकते, ना ही डोर को आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर सकते हो। सो हिंज सपोर्ट में या पिन सपोर्ट में जो अवरोधक बल या रेजिस्टेंस फोर्स होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन पे है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे होता है। तो इसमें दो फोर्सेस अननोन होते हैं, वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसमें मोमेंट जीरो होता है, ध्यान रखिएगा हिंज पे सम ऑफ मोमेंट्स जीरो होते हैं, सम ऑफ मोमेंट। ध्यान रखिएगा मैंने सम ऑफ मोमेंट कहा है, ना कि बेंडिंग मोमेंट। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम आगे देखेंगे। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हिंज सपोर्ट का तो वो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। सपोज ये आपकी बीम है, ये हिंज सपोर्ट बना है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा। सपोज ये इसको हम Rx ले लेते हैं एंड इसको Ry। तो जिस डायरेक्शन पे रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है उसे ही हम बोलते हैं अवरोधक बल, और वही बल उस बीम पे लगेंगे उस सपोर्ट के कारण। पिन सपोर्ट में मैंने एक और चीज बताना भूल गया, इसमें भी सम ऑफ मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि इसमें भी कोई मोमेंट नहीं लग रहा है, इसमें भी सिर्फ वर्टिकल फोर्स ही लग रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
सपोज ये ए है, ये पॉइंट, और जिस पे वो रोलर सपोर्ट लग रहा है, तो सम ऑफ मोमेंट एट ए 0 होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिक्स सपोर्ट की और एंकराज सपोर्ट की। तो जो बीम कॉलम का कनेक्शन आप देखते हैं जनरली, वो क्या होता है? फिक्स सपोर्ट होता है। फिक्स सपोर्ट दिखता कैसे? सपोज ये आपकी बीम है, तो फिक्स सपोर्ट इस तरीके से दिखता है। सपोज आपने स्लैब देखा होगा, छज्जा देखा होगा जो विंडो के ऊपर होती है, राइट? तो विंडो के ऊपर जो छज्जा होती है वो क्या होती है? फिक्स सपोर्ट रहती है एक साइड से। ये इस साइड से क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड होने का ये मतलब होता है कि ये ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव कर सकती है, और ना ही ये इस तरीके से मूवमेंट कर सकती है, राइट? तो फिक्स सपोर्ट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा? वर्टिकल डायरेक्शन पे मूव नहीं हो सकता, इसलिए उसका अवरोधक बल रेसिस्टेंस फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मूव नहीं हो सकता, इसलिए उसका अवरोधक बल रेसिस्टेंस फोर्स, और मूवमेंट नहीं हो सकता, इसलिए उसका मूवमेंट। तो फिक्स्ड सपोर्ट में कितने अननोन्स होते हैं? 3 अननोन्स होते हैं, आर वाई, आर एक्स एंड एम। मोमेंट z डायरेक्शन पे होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका स्लाइड सपोर्ट। स्लाइड सपोर्ट का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा ड्रॉअर से। ड्रॉअर पे चैनल्स लगे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। आपका जो कंप्यूटर टेबल होता है उसमें भी जिस चीज पे आप कीबोर्ड रखते हैं, राइट, उसे आप जब स्लाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइडर। जो उसके साइड पे सपोर्ट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइडर। लेकिन जो आपका ड्रॉअर जो स्लाइडर होता है, कीबोर्ड का जो ड्रॉअर होता है, वो कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल होता है, राइट? और ये इसके बॉल बियरिंग्स होते हैं जिसके कारण वो स्लाइड होता है। तो क्या होता है? ये इस डायरेक्शन पे स्लाइड होता है, राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे ये क्या होगा? स्लाइड हो जाएगा। लेकिन ये वर्टिकल डायरेक्शन पे मूव होता है आपका ड्रॉ? नहीं होता है, राइट? तो जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा, ना ही आपका ड्रॉ जो होता है उसका कोई मोमेंट हो पाता है, राइट? तो इसमें दो रेसिस्टेंस फोर्स आते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे रहेगा तो, राइट, इस तरीके से ये अगर रहेगा तो इसमें दो अवरोधक बल आएंगे। वो दो अवरोधक बल कौन कौन से होंगे? एक होगा वर्टिकल और एक होगा मोमेंट इन z डायरेक्शन और r y। और इस तरीके से अगर ये होगा तो क्या हो रहा है? ये इस डायरेक्शन पे ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इसका मूवमेंट किस तरह होगा? सिर्फ इस डायरेक्शन, राइट? सिर्फ किधर होगा? वर्टिकल डायरेक्शन पे, राइट? इस डायरेक्शन पे इसका मूवमेंट होगा, इस डायरेक्शन पे इसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फोर्स आएगा, और ना ही ये रोटेट हो पाएगा, तो इस डायरेक्शन पे एक इसका रेसिस्टेंस फोर्स आ रहा है। लिंक सपोर्ट, नेक्स्ट है लिंक सपोर्ट। इसमें भी एक अननोन फोर्स होते हैं जो कि केबल की डायरेक्शन पे लगते हैं। ये केबल है, ये केबल की डायरेक्शन पे एक अननोन फोर्स है, हो सकती है इसकी वैल्यू आपकी सपोज। Now next topic is types of beams. Types of beams दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है determinate beam और दूसरा होता है indeterminate। Determinate beam क्या होता है? Statically determinate beam क्या होता है हम देखेंगे। जो beam इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज हो जाए, राइट, उसे हम बोलते हैं statically determinate beam। अब ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते क्या है ये आप ऑलरेडी अप्लाइड मैकेनिक्स में देख चुके होंगे। इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, राइट? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम कितना होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, वर्टिकल डायरेक्शन पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका सम कितना होगा? 0 होगा। और एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन इसमें आ जाती है, वो होता है सम ऑफ मोमेंट इन z डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0।
क्लियर? तो ये तीन इक्वेशन से अगर आपकी बीम एनालाइज हो जाए, मीन्स उसमें जितने भी अननोन फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू पता चल जाए, राइट? तो उसे हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। तो जैसा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिर्फ तीन टाइप के होते हैं, तो किसी भी बीम को एनालाइज करने के लिए मैक्सिमम तीन अननोन्स होने चाहिए। अगर तीन अननोन से ज्यादा हो जाए तो वो बीम स्टैटिकली डिटरमिनेट नहीं होती है। अगर वो तीन से कम अननोन है तो ही स्टैटिकली डिटरमिनेट होंगी। फॉर एग्जाम्पल कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम्स एंड ओवरहैंगिंग बीम्स। अब ये तीनों होते क्या है ये हम देख लेते हैं। कैंटिलीवर बीम वो होती है जिसका एक साइड, वन एंड जो होता है वो फिक्स्ड होता है, राइट? जो विंडो के ऊपर जो छज्जा होता है, लिंटेल होता है, वो क्या होता है? कैंटिलीवर होता है। वो एक साइड से क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और जैसा कि हम जानते हैं फिक्स सपोर्ट में तीन अननोन्स होते हैं, RX, RY एंड M। तो इसमें तीन अननोन्स हैं, तो तीन अननोन्स है तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस Fx equals to 0, Fy is equals to 0 and Mz equals to 0 से ये तीन अननोन्स की वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। इसलिए जो कैंटिलीवर बीम होती है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट होती है। नाउ नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड। इस बीम में आप देखेंगे ये सिंपली सपोर्टेड है, इस साइड हिंज सपोर्ट लगा हुआ है और इस साइड रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो हिंज सपोर्ट में कितने अननोन्स होते हैं हमें पता है, दो अननोन्स होते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन पे होता है और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ठीक? और रोलर सपोर्ट में एक अननोन होता है, वो किस डायरेक्शन पे होता है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसमें भी कितने अननोन फोर्सेस हैं? तीन अननोन फोर्सेस है। इन तीन अननोन फोर्सेस को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है वो भी क्या होती है? स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम होती है। और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है? वो फ्रीली रेस्ट करती है दो सपोर्ट्स पे, दोनों एंड्स पे। एक एंड पे यहाँ पर है, एक एंड पे यहाँ पर है और उसके ऊपर सिंपली बीम आपकी पड़ी हुई है, रखी हुई है। इसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड, दोनों एंड्स पे इसके सपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है? कोई भी एक एंड या कोई भी दो एंड, दोनों एंड भी इसमें फ्रीली हैंग हो सकते हैं कैंटिलीवर के टाइप में, राइट? सपोर्ट के बियॉन्ड पे, क्लियर? सपोर्ट के बाद। ये एक एग्जांपल है ओवरहैंगिंग बीम का। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है ओवरहैंगिंग बीम का। सपोज यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? इसका ओवरहैंग पोर्शन, राइट? लेकिन इन दोनों बीम में क्या डिफरेंस है? ये स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है और ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम है। क्यों? क्योंकि इसके फिक्स सपोर्ट पे तीन अननोन्स है और हिंज सपोर्ट पे दो अननोन है। तो टोटल अननोन्स कितने हो गए? 5। और हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है? 3। तो दो अननोन्स है जिसके लिए हमारे पास कोई भी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस नहीं है, इसलिए ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है। कितने से? 2 से। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। अब ये देखते हैं कि बीम में कितने टाइप्स के लोड्स लगते हैं। तो बीम पे तीन टाइप के जनरली लोड्स लगते हैं। पहला होता है कॉन्सेंट्रेटेड और पॉइंट लोड, सेकेंड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड थर्ड है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। सो कॉन्सेंट्रेटेड लोड और पॉइंट लोड क्या होता है? किसी भी बीम के किसी भी एक पॉइंट पे, राइट? सपोज ये एक बीम है, कैंटिलीवर बीम, इसके किसी भी पॉइंट पे सपोज एक लोड है W1 लग रहा है, तो ये जो लोड है एक पॉइंट पे लग रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड लोड, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, इसलिए एक ही पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, इसलिए इसे हम पॉइंट लोड बोलते हैं। सपोज ये एक और लोड है W, राइट? तो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करने वाले लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सपोज ये आपकी बीम है, राइट? कैंटिलीवर बीम, इसके हर एक पॉइंट, राइट, हर एक पॉइंट पे एक लोड लग रहा है
थ्रू आउट द बीम। हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू है W, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी वैल्यू हाइट जो है सेम। सपोज इसकी वैल्यू है W न्यूटन पर मीटर। ये यूडीएल का सिंबल है। क्लियर? तो हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू है W। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी W की, आई मीन लोड जो बीम पे लग रही है वो है W न्यूटन पर मीटर, और ये यूडीएल कितने लेंथ में फैला हुआ है, L मीटर लेंथ पे। L मीटर, सपोज इसकी लेंथ है L। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा इस पे, W इंटू L। तो ये हमने क्या किया, W न्यूटन पर मीटर का जो यूडीएल है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक पॉइंट लोड पे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी W L। और ये पॉइंट लोड कहाँ पे लगेगा, इसके सेंट्रॉइड पे। कहाँ पर, इसके सेंट्रॉइड पे। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, सेंटर पे। तो ये WL एक पॉइंट लोड पे ये कन्वर्ट। सो यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो बीम थ्रू आउट द बीम एक ही लोड हर एक लेंथ पे लग रही है, हर एक पॉइंट पे। ठीक है, अ लोड which is spread over a beam in such a manner that each unit length is loaded at the same extent। और मैंने ये भी बताया कि यूडीएल को आप पॉइंट लोड पे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये पॉइंट लोड पे कन्वर्ट करने की जरूरत हमें एसएफडी और बीएमडी बनाने में और सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये यूडीएल की वैल्यू कितनी है, W न्यूटन पर मीटर, और इसकी लेंथ है L। सो लोड क्या होता है, यूडीएल के केस में लोड क्या होते हैं, एरिया ऑफ द लोड डायग्राम। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू W। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड वो होता है जो लेंथ पे यूनिफॉर्मली वेरी करता है, या तो वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा या यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। राइट, सपोज यहाँ पे W, यहाँ पे लोड की वैल्यू है W, तो यहाँ से W होके ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, और ये थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर इसकी वैल्यू है W की, तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो हर एक दूरी के बाद, कुछ दूरी के बाद उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो यूनिफॉर्मली वेरी हो रहा है। राइट, इस केस में अगर हमें यूडीएल में कन्वर्ट करना है तो कहाँ कैसे करेंगे हम, तो हम एरिया लेंगे लोड डायग्राम का, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है हम इसको यहाँ पर लेंगे। सपोज इसकी लेंथ है L/2, क्योंकि मैंने इसे 20 से कट कर दिया। राइट, और ये L/2 टोटल लेंथ है। सपोज इसकी क्लियर स्पान कितना है टोटल, सपोज L है, तो यहाँ तक ये है L/2। तो एरिया कितना हो जाएगा लोड डायग्राम का, W इंटू L/2। मैं ये लेफ्ट सेंटर से लेफ्ट साइड का पोर्शन देख रहा हूँ, WL/2। क्लियर? अब ये WL/2 लगेगा कहाँ पे, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड। इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, ये आपका ट्राइंगल है और ये L/2 है। तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, यहाँ पे ये कितनी होगी दूरी, 1/3, 1/3 और L/2 is equals to L/6। तो ये L/6 कहाँ से लगेगा, यहाँ से कितनी दूरी पे लगेगा, L/6। यहाँ पे आपका L/6 होगा। नाउ हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। हम जानते हैं एक बीम है, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसके कारण उसमें एक इंटरनल फोर्स भी लगता है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं। राइट, ये एक बीम है, इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा, सपोज ये वाला, ये फोर्स लगा,
ये एक फोर्स लगा, तो इनके कारण जो बीम के इंटरनल पार्ट है, ये जो बीम का इंटरनल पार्ट है, इसमें भी क्या होंगे, कुछ फोर्सेस जनरेट होंगे। तो वो इंटरनल बीम के इंटरनल में जो फोर्सेस लगेंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या वो कैसे शो करते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। सपोज ये एक बीम है जिसको हमने बीच से कट किया। बीम को हमने बीच से अगर कट किया है तो वो दो भाग में बटेगी, ठीक। और जब दो भाग में ये बटेगी तो इसके जो इंटरनल फोर्सेस है, फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। बेंडिंग मोमेंट लगेगा, उस पे शेयर फोर्स लगेगा और एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा। अब शेयर फोर्स होता क्या है? सपोज ये आपकी बीम है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोड्स लग रहे हैं। ये सपोर्ट रिएक्शन के कारण ये वाला लोड लग रहा है और एक और लोड लग रहा है, एक और लोड लग रहा है इधर, और सपोर्ट रिएक्शन के कारण यहाँ पे एक लोड। तो शेयर फोर्स क्या होता है? आप इस बीम को कहीं से भी किसी भी जगह से क्रॉस सेक्शन बना दीजिए, मतलब काट दीजिए, राइट। उसके बाद या तो आप उसके लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे, या उसके राइट साइड पे। तो शेयर फोर्स होता है सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस टू द राइट ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। मतलब ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सेक्शन के लेफ्ट साइड में, उनका रिजल्टेंट, या इस सेक्शन के राइट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट आपका शेयर फोर्स होगा। ध्यान रखेंगे, सेक्शन के या तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे या राइट साइड में, और जितने भी फोर्सेस उसमें लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शंस में, राइट, वर्टिकल डायरेक्शंस पे उनका ट्रांसवर्स मतलब वर्टिकल डायरेक्शंस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा, राइट, तभी आपको शेयर फोर्स मिलेगा। सपोज यहाँ पे ये लग रहा है W1, ये लग रहा है W2 और ये है W3। ये सपोर्ट है A एंड ये सपोर्ट है B। सपोज ये WA है एंड ये WB है। नाउ शेयर फोर्स क्या होता है? सेक्शन के या तो लेफ्ट में या तो राइट में जितने भी ट्रांसवर्स फोर्स यानी वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्ट है। सपोज हम सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में तीन ट्रांसवर्स फोर्स लग रहे हैं, WA, W1 एंड W2। उनका रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो हमें शेयर फोर्स मिल जाएगा। या सेक्शन के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वर्टिकल या ट्रांसवर्स, उनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें शेयर फोर्स मिल जाएगा। मतलब W3 और WB का रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे तो। लेकिन रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमें शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अब शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नाउ साइन कन्वेंशन में क्या होता है? सेक्शन के, दिस इज अ सेक्शन, राइट, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। सेक्शन के लेफ्ट साइड में, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा हो तो उस फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, और सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा हो तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शन है, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड, ठीक है, अगर फोर्स पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है सॉरी, तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक। तो अगर हम सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहे, ठीक है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहे तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस
WA माइनस W1 माइनस W, ठीक है। तो इस सेक्शन पे जो shear फोर्स बनेगा, सपोज ये सेक्शन X है, तो इस सेक्शन पे जो shear फोर्स बनेगा वो क्या होगा, shear force at X, क्लियर। अगर हम सेक्शन के राइट साइड पे देखें, shear फोर्स क्या होता है, या तो आप लेफ्ट में देखें या राइट में देखें। अभी हमने क्या किया, लेफ्ट में देखा। अब हम देखते हैं राइट, ठीक है। राइट पे अगर हम देखेंगे और सेक्शन एक्स एक्स पे shear फोर्स निकालेंगे तो उसके लिए साइन कन्वेंशन पहले चेक कर लेते हैं। सेक्शन के अगर राइट साइड में अगर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो उसे हम निगेटिव लेंगे, और सेक्शन के राइट साइड में अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, सेक्शन के राइट साइड में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब सॉरी सेक्शन के अगर राइट साइड में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और सेक्शन के राइट साइड में अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको हम निगेटिव लेंगे, क्लियर। सो इस सेक्शन के राइट साइड में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है shear फोर्स का, तो कैसे निकालेंगे आप, सेक्शन के राइट साइड में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव W3, क्लियर। देन ऊपर की तरफ लग रहा है तो निगेटिव माइनस WB, which is equals to shear force at X, ठीक। तो जब भी हमें बीम मिलेगी और उस पर जितने भी फोर्सेस रहेंगे, नोन फोर्सेस, राइट, ये तो मैंने एग्जांपल पे लिया W1 W2 एंड W3 WA एंड WB। अगर फोर्सेस नोन होंगे तो आप जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज आएगी इसकी, तो आप देखेंगे कि सेक्शन के राइट साइड से जो वैल्यू आएगी वही सेक्शन के लेफ्ट साइड से भी सेम वैल्यू आएगी। तो ये होता है कि shear फोर्स निकालने के लिए या तो सेक्शन के आप लेफ्ट साइड में सॉल्व करो या सेक्शन के राइट साइड पे सॉल्व करो, ठीक। नाउ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। सपोज ये बीम है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन, ये भी एक सपोर्ट रिएक्शन है, ये सपोर्ट रिएक्शन ए है एंड ये सपोर्ट रिएक्शन, ठीक। इस बीम का मैंने एक सेक्शन काटा, राइट, ये सेक्शन एक्स एक्स हो गया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे पहले मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो इस सेक्शन पे अगर मोमेंट निकालना है मुझे, तो मेरा क्या हो जाएगा, सपोज इसकी वैल्यू है आर ए एंड इसकी वैल्यू आ गई आर। तो इस सेक्शन पे मोमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी बेंडिंग मोमेंट आर ए यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है L/2 और ये डिस्टेंस है L/, तो कितना हो जाएगा आर ए इंटू L/2 इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, ठीक। ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से किया, ऐसे सेक्शन के राइट साइड से करेंगे तो क्या होगा, आर बी फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, राइट। लेकिन बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए भी हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। ये एक्स सेक्शन है और ये एक फोर्स लग रहा है, तो हम जब बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स पे निकालेंगे अगर लेफ्ट साइड से, तो ये फोर्स आर ए क्या करेगा, इस बीम को क्या करेगा, ये इसको ऐसे बेंड करने की कोशिश करेगा, राइट। ये इसको क्या करेगा, इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब भी ये बेंडिंग सैगिंग होगी
राइट। इस बेंडिंग को हम बोलते हैं सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। या जब आप स्माइल करते हैं, राइट, अगर बेंडिंग इस कर्व, इस टाइप की कर्व बनेगी तो उसे हम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, राइट। सिमिलरली सेक्शन के राइट साइड से भी आप देखेंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, इस सेक्शन पे इस बीम को इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा। तो अगेन ये इस तरीके से बेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो इस बेंडिंग मोमेंट को भी हम पॉजिटिव। क्लियर है। अगर यही फोर्स यहाँ पे लगा होता, राइट, ये फोर्स यहाँ पे ऊपर की जगह नीचे की डायरेक्शन पे होता, तो ये बीम को क्या करता, इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करता इस सेक्शन से, राइट। तो इस केस में क्या होता है, इस टाइप का कर्व बनता। तो इस केस में हमें ये पॉजिटिव की जगह निगेटिव हमको टाइप लिखना पड़ता। क्लियर। तो जब भी बैंड इस तरीके से करेगा, राइट, तो उसे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलोगे, और इस तरीके से करेगा तो उसे निगेटिव बेंडिंग। अब बेंडिंग मोमेंट होता क्या है। बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन, राइट, बीम के किसी भी सेक्शन के फोर्सेस के कारण, सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्स के कारण या राइट साइड के फोर्सेस के कारण जो भी मोमेंट का रिजल्टेंट होगा उसे हम बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, राइट। क्लियर। सपोज ये बीम है, इस पे ये फोर्स लग रहा है 10, ये बीम की लेंथ है सपोज 10 मीटर, इसको मैंने 20 से सेक्शन बना दिया, तो सेक्शन की दूरी हो गई 5 मीटर सपोर्ट से, और इस पे एक और फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, जिसकी दूरी है इससे 2 मीटर की। ठीक है, मैं सेक्शन की लेफ्ट साइड में कर रहा हूँ या राइट साइड में, जैसा भी आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं, या तो आपको लेफ्ट साइड से करना है या राइट साइड से। तो हम सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं, सेक्शन के अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का और 3 न्यूटन का। ये क्या हुए आपके ट्रांसवर्स फोर्स। ठीक, तो 10 न्यूटन के कारण इस सेक्शन पे कितना मोमेंट आएगा, 10 इंटू 5, राइट। और ये 3 न्यूटन के कारण इस सेक्शन पे कितना मोमेंट आएगा, 3 इंटू। अब ये मोमेंट भी पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। अब पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होते हैं, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी ये मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, मतलब ये बीम को इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा, राइट, मोमेंट, ये मूवमेंट है, राइट। ये 10 क्या कर रहा है, बीम को इस सेक्शन से क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहा है, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है, 3 न्यूटन इस बीम को इस सेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहा है, राइट। ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बीम को ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम लेंगे निगेटिव मूवमेंट। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हुआ, प्लस 50 और ये कितना हुआ, -6। तो मूवमेंट का रिजल्टेंट कितना हुआ सेक्शन के लेफ्ट साइड में, 40। ठीक है, तो मोमेंट कितना हुआ, रिजल्टेंट मोमेंट कितना हुआ, 44। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सेक्शन के लेफ्ट साइड से या फिर सेक्शन के राइट साइड से रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है फोर्सेस के कारण, तो आप बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्या हुई, bending moment as a section is the resultant moment at the section due to all transverse forces either to the left or right of the section। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके कारण जो भी रिजल्टेंट मोमेंट प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा सेक्शन के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके रिजल्टेंट मोमेंट के कारण। नाउ बेंडिंग मोमेंट की यूनिट क्या होती है,
फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट? तो न्यूटन मीटर। नाउ रिलेशन क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड लोड के बीच में? सपोज y डिफ्लेक्शन है, तो y का एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा, स्लोप का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, बेंडिंग मोमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको शियर फोर्स मिलेगा, और शियर फोर्स का एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको लोड मिलेगा। इसी प्रकार लोड का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो शियर फोर्स मिलेगा, शियर फोर्स का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो स्लोप, स्लोप का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। नाउ इस रिलेशन को हम कैसे यूज करते हैं ये मैं बताऊंगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब ये रिलेशन की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। ये एक और नोट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। जब शेयर फोर्स की वैल्यू शेयर फोर्स डायग्राम में जीरो हो या शेयर फोर्स डायग्राम अपनी साइन चेंज करे तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, राइट? वैसा ही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपनी साइन चेंज करता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कहां से आएगा, कैसे आएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब मैं ये भी आपको उस टाइम पे बताऊंगा। एक नोट है यहाँ पर, बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट में एक डिफरेंस होता है, दोनों सेम चीज नहीं है, राइट? बेंडिंग मोमेंट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेक्शन के लेफ्ट साइड या सेक्शन के राइट साइड पे जितने भी फोर्सेस लग रहे, ट्रांसवर्स फोर्स, राइट, उनके मोमेंट का रिजल्टेंट होता है बेंडिंग मोमेंट। और मोमेंट क्या होता है, सिंपली एक पॉइंट पे, राइट, एक पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस हैं उनके कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम मोमेंट बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए बेंडिंग मोमेंट मोमेंट का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, बट जरूरी नहीं बेंडिंग मोमेंट का सम हमेशा जीरो, ठीक है? बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन अलग है और मोमेंट का साइन कन्वेंशन भी अलग है। बेंडिंग मोमेंट में जब बीम इस तरीके से हो, बीम जब सैगिंग कंडीशन में है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और बीम जब हॉगिंग कंडीशन में है तो उसे निगेटिव लेते हैं। लेकिन मोमेंट के केस में जब बीम क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हमें निगेटिव लेते हैं।